हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, हर बार की तरह फिर से आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे तो मैं वादा करता हूँ आपको मेरा चैनल ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जब मैं नए वीडियोस डालता रहूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा और रोज इसके ऊपर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलता रहेगा। तो हमारे साथ चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन 110 मीटर हडल रेस द हाइट मस्ट नॉट बी लेस देन। ओके, ये क्या पूछ रहा है? 110 मीटर का जो हडल रेस इवेंट होता है मीन्स हाइट छोटा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ए 1064 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1065 मीटर, तीसरा ऑप्शन है सी 1066 मीटर, चौथा ऑप्शन है डी 1067 मीटर। तो दोस्तों नॉट बी लेस देन बोला है मींस 110 मीटर की जो हडल हाइट रेस होती है किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों डी 1067 मीटर। अगर आप ट्रैक एंड फील्ड का एग्जाम्स अगर दोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन से वहां पे पूछा ही जाता है। ओके, अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल गेम्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल गेम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन ए वॉलीबॉल एंड खो खो, दूसरा ऑप्शन है बी स्नूकर एंड बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है सी ताइक्वांडो एंड जूडो, चौथा ऑप्शन है डी जूडो एंड कराटे। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल गेम ऑफ ओरिजिनेटेड इंडिया, तो हमारा सही जवाब है बी स्नूकर एंड बैडमिंटन। ओके, अब बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको इस क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है अगर वीडियो देखते देखते तो आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मुझे इससे अच्छा भी लगेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस आपके कौन से लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है कि हाईएस्ट लेवल का है। तो इससे मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट करके आप लोग के लिए और टफेस्ट क्वेश्चंस ला सकता हूँ। ओके, तो अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सुटेड एट। तो पहला ऑप्शन है द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सुटेड एट। तो पहला ऑप्शन है ए लॉर्ड्स इंग्लैंड में जो है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है बी चेल जो इंडिया में है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है सी ओवल जो इंग्लैंड में है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है डी कोलकाता जो इंडिया में है दोस्तों। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों बी। ओके, अब बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI वॉज फॉर्म एट। तो ये पूछ रहा है दोस्तों स्कूल जो SGFI है वो फॉर्म हुआ है कहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है बी मुंबई, तीसरा ऑप्शन है सी चेन्नई, चौथा ऑप्शन है डी कोलकाता। तो दोस्तों जो SGFI फॉर्म हुआ था तो दोस्तों वो हुआ था मुंबई में। तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? रूट गुलिट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। क्या? रूट गुलिट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल, दूसरा ऑप्शन है बी फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है सी एथलेटिक्स, चौथा ऑप्शन है डी बास्केटबॉल। तो दोस्तों रूट गुलिट जो है वो गेम भी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल दोस्तों। ओके, फुटबॉल हमारा सही जवाब है दोस्तों बी फुटबॉल। अब बढ़ेंगे छठे क्वेश्चंस की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या देखेंगे अभी? करनाम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर बिलोंग्स टू विच स्टेट। मीन्स आपको पता होगा ये वेट लिफ्टर है जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल दिया था। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बी अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है डी केरला। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ओके, अब बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डिक फॉसबेरी हु इन्वेंटेड फ्रॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल इन हाई जंप इवेंट बिलोंग्स टू। मतलब एक स्किल्स है जो हाई जंप में है जिसको हम लोग फ्रॉसबेरी फ्लॉप बोलते हैं,
वो कहाँ, मतलब कौन से कंट्री में इन्वेंट हुआ था? तो पहला ऑप्शन है ए यूएसए, दूसरा ऑप्शन है बी इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है सी रसिया, चौथा ऑप्शन है डी यूक्रेन। ओके, तो जो फ्रॉस्टबेरी स्टाइल है जब बिलोंग्स टू कौन से कंट्री में हुआ था दोस्तों? हमारा सही जवाब है ए यूएसए में। ओके, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैक एंड फील्ड में ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते 8वें क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वर्ल्ड कप एथलेटिक्स वॉज हेल्ड एट, ओके, एथलेटिक्स वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट वाला मीन्स पहला वाला, तो पहला ऑप्शन है ए पुसान, दूसरा ऑप्शन है बी हेलसिंक, तीसरा ऑप्शन है सी काठमांडू, चौथा ऑप्शन है डी स्टुटगर्ट। ओके, तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूं। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों बी हेलसिंक। ओके, अब बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंथेटिक ट्रैक इन एथलेटिक्स वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन, मतलब जब एथलेटिक्स इवेंट पहली बार सिंथेटिक ट्रैक कब यूज हुआ था? फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार। तो पहला ऑप्शन है 1968 मैक्सिको ओलंपिक में, दूसरा ऑप्शन 1948 लंदन ओलंपिक्स में, तीसरा ऑप्शन है सी 1896 एथेंस ओलंपिक में, चौथा ऑप्शन है डी 1996 एटलांटा ओलंपिक में। तो दोस्तों सिंथेटिक ट्रैक इन एथलेटिक्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1968 में हुआ था दोस्तों, जो कि मैक्सिको ओलंपिक्स में। ओके, याद रखिए दोस्तों, ये भी ट्रैक एंड फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज द ब्रिटानिया अमृता टेनिस एकेडमी सिटेड? ओके, ब्रिटानिया अमृता राज टेनिस एकेडमी सिटेड कहां पे है दोस्तों? विच स्टेट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ए केरला, दूसरा ऑप्शन है बी तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है सी कर्नाटका और चौथा ऑप्शन है डी पौंडीचेरी। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों जो ब्रिटानिया अमृता राज टेनिस एकेडमी है वो है दोस्तों तमिलनाडु में। हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पुगलिट्स आर ऑल्सो नोन एज, मीन्स एक पुगलिट्स आर ऑल्सो नोन एज किस गेम से रिलेटेड है? ओके, क्या बोलते हैं मतलब उसको हम लोग? आर ऑल्सो नोन एज। तो पहला ऑप्शन है एथलीट, दूसरा ऑप्शन है बी चेस प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है सी बॉक्सर्स, चौथा ऑप्शन है डी। तो दोस्तों पुगलिट्स आर ऑल्सो नोन एज बॉक्सर। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों सी। ओके, अब बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है वर्ड टेक ऑफ इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? वर्ड टेक ऑफ इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? ओके, मीन्स पहला ऑप्शन है पोलो, दूसरा ऑप्शन है स्नूकर, तीसरा ऑप्शन है सी गोल्फ, चौथा ऑप्शन है डी बिलियर्ड्स। तो दोस्तों वर्ड टेक ऑफ जो एसोसिएटेड विथ गेम है हमारा सही जवाब है सी गोल्फ। ओके, अब बढ़ेंगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस आर लोकेटेड एट, जापान में है, दूसरा ऑप्शन है बी इंग्लैंड में है, तीसरा ऑप्शन है सी यूएसए में है और चौथा ऑप्शन है डी जर्मनी में। तो दोस्तों द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस आर लोकेटेड एट, हमारा सही जवाब होगा दोस्तों डी जर्मनी में। ओके, याद रखिए दोस्तों ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके। जैसा कि आपको पता है हर एक वीडियो में मैं 14 नंबर क्वेश्चंस और 15 नंबर क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। ओके, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा दोस्तों। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? वाटर थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज, इट्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिर भी ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ही आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा ऑप्शन है बी वैक्स थेरेपी, तीसरा ऑप्शन है सी हाइड्रोथेरेपी, चौथा ऑप्शन है डी आइस थेरेपी। तो दोस्तों जो वाटर थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सेल इज सराउंडेड बाय, पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, दूसरा ऑप्शन है बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है सी माइटोकॉन्ड्रिया,
चौथा ऑप्शन है डी, गोल्गी एपेरेटिस। 40 नंबर क्वेश्चंस और 50 नंबर क्वेश्चंस का दोस्तों आपको आंसर्स देना है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसके रिलेटेड आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। थैंक यू।